हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल की वीडियो में हमने देखा था सीतोपलादी चूर्ण और अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नारायण तेल। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्लिनिकल यूज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे बनता है। ये एक तो ये तेल कल्पना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, घटक द्रव्य। घटक द्रव्य में देखेंगे हम कि कुछ डिवीज़न किए गए हैं। जैसे इसमें स्नेह द्रव्य अलग होता है, द्रव द्रव्य अलग होता है, प्लस क्वाथ द्रव्य इसका अलग है, फिर कल्क द्रव्य इसका अलग है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या घटक हैं, उसके बाद देखते हैं हम ये कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि स्नेह द्रव्य में हम तिल तेल लेंगे, ठीक है। तिल तेल लेना है हमें ये मात्रा में, ठीक। फिर द्रव द्रव्य लेंगे शताब्दी स्वरस। द्रव द्रव्य में हमें शताब्दी स्वरस लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद गोदुग्ध ले लेंगे। उसके बाद आते हैं क्वाथ द्रव्य में। तो क्वाथ द्रव्य में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद करने हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रिक आगे वीडियो में बता दूंगी, ओके। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें आएगा अश्वगंधा, अतिबला, बला, निम्ब, बिल्व, शौनाक, पाटला, पुनर्नवा, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर बृहति और प्रसारिणी, कंटकारी, अग्निमंथ, गोक्षुर और जल। इतने जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, ठीक है, इतने इंग्रेडिएंट्स हम मिलाकर इसका क्वाथ तैयार करेंगे, ठीक। सारी चीज़ें मिला के हम क्वाथ तैयार करेंगे और ये जो अवशिष्ट क्वाथ है, मतलब कि लास्ट में जो बचेगा जब हमें उसे अग्नि से उतारना है, तो वो ये है, ठीक है। 12.288 लीटर, ये इतना इसका बचेगा अवशिष्ट क्वाथ, ठीक है। फिर कल्क द्रव्य देख लेते हैं, मतलब जिससे हमें कल्क तैयार करना है, ठीक। तो कल्क तैयार करने के लिए हमें चाहिए कुष्ठ, रासना, एला, सौफ, श्वेत चंदन, देवदारू, मूर्वा, मुद्गपर्णी, बला, माशपर्णी, जटामांसी, शालपर्णी, सैंधव लवण, कृष्णपर्णी, अश्वगंधा, तगर और वचा। इसमें 17 इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। और ये याद रखना है इसमें सैंधव लवण है, ठीक, जटामांसी है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगी आगे। फिर हम देखते हैं कि इसका निर्माण विधि क्या है। तो पहले हमें क्या करना है, सर्वप्रथम क्वाथ द्रव्यों को यवकूट कर स्टील के पात्र में, ठीक है, 49.152 लीटर जल में डालकर चतुर्थांश शेष रहने तक पकाकर छानकर अलग पात्र में रखें, ठीक है। ये हमें पता है कि जब हमें क्वाथ बनाना होता है तो उसका चतुर्थांश रहने तक हमें उसे पकाना होता है और जब उसका चतुर्थांश बचे तब हमें उसको अग्नि से उतार लेना है, ठीक है। तो पहले हमें ये करना है। फिर स्टील के पात्र में तिल तेल डालकर गर्म करें। अब इसमें क्या करेंगे, तिल तेल जो हमारा था हम इसमें डालेंगे गर्म करने। फिर थोड़ा शीतल करके कल्क द्रव्यों को पीसकर बनाए हुए कल्क को थोड़ा थोड़ा पात्र में डाल दें, ठीक। अब क्या करना है कि हमने क्वाथ तैयार कर लिया, तेल को गर्म कर लिया, तेल को थोड़ा ठंडा करके फिर उसमें हम कल्क द्रव्य को पीस कर, मतलब एक चटनी की तरह बनाकर उसका पेस्ट बनाकर फिर हमें उस तेल में उसको मिला देना है, ठीक है। फिर शतावरी स्वरस आ गया। तो शतावरी स्वरस गोदुग्ध और निर्मित क्वाथ को क्रमशः स्नेह में डालकर, मतलब पहले शतावरी स्वरस डालेंगे उसी तेल में, फिर गोदुग्ध डालेंगे, फिर निर्मित क्वाथ जो था हमारा वो डालेंगे उसमें, ठीक। अब इसको हम स्नेह पाक करेंगे। स्नेह पाक करने के बाद क्या होगा कि अंत में स्नेह पाक की परीक्षा कर सिद्ध नारायण तेल को पात्र में छानकर सुरक्षित रखें, ठीक है। स्नेह पाक की जो है हम इसमें देखेंगे, स्नेह परीक्षा करेंगे उसकी, और फिर उसके बाद जब उसके सारे परीक्षण के लक्षण आ जाए कि हाँ इसका स्नेह पाक अच्छे से हो गया है, तब हम इसे उतार कर और रख लेंगे, ओके। फिर उसके बाद इसकी मात्रा देख लेते हैं। तो पान करने के लिए, पानार्थ मतलब कि पान करने के लिए, पीने के लिए एक पल मतलब कि 48 मिलीलीटर। आधा पल कितना होता है, 24 ml होता है, ठीक है। तो एक पल होगा 48
8 ml। ओके, फिर नस्यार्थ मतलब नस्य के लिए हमें इसका सिर्फ 4 से 6 बूंद चाहिए, तो नारायण तेल है, बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो इसमें नस्यार्थ चाहिए होता है 4 to 6 बूंद। ठीक, फिर अभ्यंग और बस्ती हेतु, अभ्यंग और बस्ती के लिए यथा आवश्यक, मतलब कि अभ्यंग जाहिर सी बात है हमें अभ्यंग करना है, मसाज करनी है, तो मसाज में जितना ऑयल लगेगा हम उतना लगा सकते हैं। ठीक, बस्ती भी हम उसी अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद मुख्य उपयोग देख लेते हैं, इसके बहुत सारे हैं और बहुत उपयोगी है। ठीक, पक्षाघात हो गया है किसी को, ठीक, उसमें दे सकते हैं। मन्या स्तंभ हो गया है, खल्ली है, बाधिरता है, कटिग्रह है, गात्र शोष है, गलग्रह है, हनुस्तंभ हो गया, इंद्रिय ध्वंस हो गया। ठीक है, रक्तज रोग हो गया, शुक्र रोग हो गया, ज्वर है, क्षय है, आंत वृद्धि हो गया, पंगुता, बुद्धि हानि, गृध्रसी, शिरोग्रह, दंत रोग, कुरण। ठीक है, तो विषम वातिक रोग, सर्वांग संचरित वात व्याधि तथा, ये याद रखेंगे हम, सर्वांग संचरित वात व्याधि तथा बंध्यत्व, मतलब कि खास करके हमें याद रखना है कि जो वात व्याधि है उसके शमन के लिए हम देते हैं तैल, हमें पता है। ठीक है, वात व्याधि के शमन के लिए हम देते हैं तैल। ओके, तो ये इतना हमारा हो गया आज का टॉपिक, और इसका जो ट्रिक है मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी। इसकी ट्रिक थोड़ा लंबा है, तो अलग अलग ट्रिक होंगी सब चीज़ याद करने की, बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा उन ट्रिक्स के थ्रू। और ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो याद करना ही करना है।